रोज पढ़ो, कम से कम 15-20 दिन, महीना, ये अमल करके देखो, हर हाजत पूरी होगी। जिसको मैंने ये वजीफा बताया वो अल्लाह ताला के हुक्म से लाखपति नहीं करोड़पति हो गया। तोबा अस्तगफिरुल्लाह, तोबा अस्तगफिरुल्लाह। दोस्तों, ये जो अमल मैं आज आपको बताऊंगा, यकीन करें जिसको बताया आज तक मैंने ये अमल जिसको बताया उसने ये नहीं कहा कि इमरान भाई मेरी दुआ कबूल नहीं हुई। वीडियो का आगाज है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं इमरान तैयर, आपका संगी बेली है जी। तो दोस्तों, एक हदीस का मफहूम मैं पहले आपको बता दूं कि एक सहाबी ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो दोस्तों एक हदीस का मफहूम मैं आपको बता दूं कि एक बार नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी से पूछा कि मुझे बता कि कुरान पाक में सबसे अजीम आयत कौन सी है। कुर्बान जाऊं सहाबी की जो जानकारी थी उस पर फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम ला ताखुज़ुहु सिनतुम वला नौम, यानी पूरी आयतुल कुर्सी सुनाई। तो हजूर पाक ने उसके इस तरह सीने पर हाथ रख के फरमाया कि मैं खुश हुआ तेरी इस मालूमात पर कि तूने हक कहा है। तो फिर इसी तरह एक और सहाबी ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह, इसमें आजम, अल्लाह माफ करे कोई अल्फाज आगे पीछे ना हो जाए, क्योंकि मैं यहां पर मफहूम बताता हूं। करेक्ट हदीस तो उसी वक्त बंदा बयान कर सकता है ना, एक एक लफ्ज के सामने हदीस खुली हो तो मतलब वही निकलता है कि इसमें आजम किधर है। तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहली है सूरह बकर, दूसरी है सूरह आले इमरान और तीसरी है सूरह ताहा। तो वो सहाबी जो थे वो बड़ा गौरो गौज करने लगे, क्योंकि हजूर के जो सहाबी थे ना वो अमल का मंबा थे, वो अमल करते थे, वो वजीफे करते थे बख्शिश के लिए। तो वो सोचने लगे कि ऐ मालिक की कायनात, ऐसी कौन सा क्या ऐसा एक तरीका, हजूर ने सिर्फ इतना बताया कि इन तीनों सूरतों में इसमें आजम है जिसके बदौलत हर दुआ कबूल होती है। एक क्या है, सूरह अल बकर, दूसरी सूरह आले इमरान और तीसरी सूरह ताहा। तो वो सहाबी गौर करते रहे, सोचते रहे कि आखिर क्या है। तो फिर एक नतीजे पर पहुंचे कि इन तीनों सूरतों में मुख्तलिफ अंदाज में क्या लिखा है, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम। जो सूरह अल बकर है इसमें पूरी ये आयतुल कुर्सी है, और जो बाकी जो सूरह आले इमरान है, इसी तरह सूरह ताहा है, उसमें अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम और बाकी कुछ और जो चंद अल्फाजात हैं। बात कहने का मकसद ये है, मैं अब हाफिज़ कुरान नहीं जो आपको बताता, हाँ इतना है कि पढ़ तो मैं लेता हूं ना, हर बंदा हाफिज़ कुरान नहीं होता, कारी तो सब होते हैं ना, यानी किरात करने वाले। तो फिर उन्होंने ये पक्का अंदाजा बना लिया कि ये आयतुल कुर्सी ही है जिसमें इसमें आजम है, लेकिन ये वजीफा नहीं है। वजीफा मैं अभी आपको बताता हूं। एक बात दोस्तों मेरी आज तजर्बे से सुन लो, हमारी जो दौलत हमारे से खत्म हो जाती है, हमारी औलाद नाफरमान होती है, हमारे ऊपर जादू टूने होते हैं, हमारे ऊपर जो नजरे बद लग जाती है, हमारे जो रिश्तेदार हैं ऊपर से तो हमारे मतलब है कि बड़े प्यारे हैं, अंदर से हमारी जड़ें कांप रहे होते हैं, कभी हमें नौकरी नहीं मिल रही होती, कभी हमें कोई बेइज्जत करके जा रहा होता है, हम कुछ चार बंदों में रिश्तेदारों में बैठ जाए हमारी इज्जत नहीं होती, हमारी रिज़्क में कमी आनी शुरू हो जाती है। तो इसकी वजूहात क्या है कि शैतान हमारे घर में हर वक्त मौजूद है, और शैतान और उसके जो हवारी हैं, जो उसके हवारी जिन्नात हैं, पलीद जो जिन्नात हैं, उनका जो मौजूदगी है हमारे घरों में, ये हमारे लिए बेबरकती का सबब है। तो मुहद्दिसीन लिखते हैं कि जिस घर में, आपने ये मेरा तजर्बा अपने पास रख लेना है, जिस घर में 40 दिन लगातार बगैर एक दिन छोड़े रोजाना सूरह अल बकर पढ़ी जाए, उस घर में जब तक वो घर रहता है उस घर में शैतान दाखिल नहीं हो सकता, कोई पलीद जिन दाखिल नहीं हो सकता। याद रखिए कि अब अगर कोई बंदा कहे कि मुझे नहीं आती तो घर का दूसरा पढ़ ले। अगर एक बंदे के लिए पढ़ना मुश्किल है तो 2-4 बच्चों को दे दें अपने घर के कि भाई तू इतना पढ़ ले, तू इतना पढ़ ले, तू इतना पढ़ ले, रोजाना पढ़े। और आखिरी क्या बात है, जो कुछ भी कोई भी ना पढ़ना जानता हो
तो टेप रिकॉर्डर, सीडी, मोबाइल आजकल तो हर बंदे के पास है। सूरह बकर अपने घर में लगा लें। तजर्बा मैं लगाता रहा हूं, पढ़ता भी रहा हूं सूरह अल बकर। दोस्तों जो बंदा 40 दिन, याद रखिएगा कि अपने घर में अगर सूरह बकर लगा ले तो प्लीज जिन्नात और शैतान उस घर में दाखिल नहीं हो सकता। और जिस घर में ये जिन्नात, प्लीद और शैतान दाखिल ना हो तो दोस्तों उस घर में बरकत आती है, रिज़्क आता है, खुशियां आती हैं, माल आता है, दौलत के अंबार लग जाते हैं और बंदे के अंदर सुकून आता है, दिनों के चैन आते हैं, रात की मीठी नींदें आती हैं मेरे दोस्तों। और एक बात याद रखिए कि जो यहां पर मैं 313 मरतबा पढ़ने के लिए अमल बता रहा हूं, अगर आप वो अमल करते हैं तो इंशाअल्लाह ताला आप 8-10 दिन के अंदर देखोगे कि आपकी हर दुआ कबूल हो गई। मकान चाहिए था, अल्लाह ने उसका भी कोई ना कोई, अगर नहीं मिल सकता मकान तो आपको पता चल जाएगा, हाँ अब ये बात होगी और हमें मिल जाएगा, खुशखबरी आ जाएगी। अगर आपको नौकरी चाहिए तो अल्लाह वो देगा। अगर आपको कोई और प्रॉब्लम है, रिश्ते की है, नौकरी की है, मालो जर की है, बेबरकती में निढाल है, औलाद गलत रहे, रास्त पर नहीं आ रही, गलत तरीके पर जा रही है, तो 8 से 10 दिन ये अमल करें। अमल बताता हूं, इससे पहले गुजारिश है वीडियो को लाजमी तौर पर लाइक करें, प्यारो मोहब्बत का सबूत है ना जी। और चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबाएं ताकि आपको मेरी हर वीडियो पर वक्त मिलती रहे। दूसरे चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, अगर आप नए हैं तो उसको भी चेक कर सकते हैं। तो लो जी दोस्तों, अमल क्या है ये आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। प्यारे दोस्तों याद रखिएगा कि ये अमल मैंने उन तीनों सूरतों का एक निचोड़ निकाला है, सूरत बकर, सूरह आले इमरान, सूरह ताहा, के जो एक हदीस के मफहूम के मुताबिक इनमें सूरह, ये जो सूरह बकर है और सूरह इमरान है, आले इमरान और सूरह ताहा, इसमें आयतुल कुर्सी ही एक ऐसी आयत है। सारी आयतुल कुर्सी तो सिर्फ सूरह बकर में है, लेकिन बाकी जो सूरतें हैं सूरह आले इमरान और सूरह ताहा, इसमें अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम है। तो अब आप 313 मरतबा, अगर एक बार याद रखिए कि मैंने एक बंदे को यह अमल बताया, वो कहता है यार इस दौरान मुझे नींद आ जाती है, तो याद रखिए शैतानी हमला है। शैतान नहीं चाहता कि आप पढ़ सको, तो कोई बात नहीं, आप अगर लगातार ना पढ़ सके तोड़ तोड़ के पढ़ लो, लेकिन छोड़ो ना, रोज पढ़ो, कम से कम 15-20 दिन, महीना, ये अमल करके देखो, हर हाजत पूरी होगी। जिसको मैंने ये वजीफा बताया वो अल्लाह ताला के हुक्म से लाखपति नहीं करोड़पति हो गया। और अल्लाह के फजल और करम से जिसको मैंने ये अमल बताया उसकी हर हाजत में रब ने पूरी फरमा दी। तो दोस्तों ये आपकी स्क्रीन पर आयत आ रही है। दोस्तों याद रखिएगा कि इसके साथ आपने बिस्मिल्लाह हर बार पढ़नी है और 313 मरतबा ये पढ़नी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम, या वाहिद या ज़ल जलाल वल इकराम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम, या वाहिद या ज़ल जलाल वल इकराम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम, या वाहिद या ज़ल जलाल वल इकराम। मैंने जिस बंदे को ये अमल बताया उसका बेड़ा पार हुआ। और याद रखिए कि जब ये 313 मरतबा आप पढ़ोगे, कोई टाइम रख के पढ़ लो, आपको नींद का गलबा आएगा, गलत ख्यालात आएंगे, नजायज शहवत भरी चीजें आपके ज़हनों में आएंगी और आपको परेशान करेंगी, लेकिन आपने घबराना नहीं, आपने जैसे पढ़ते रहना है। कुछ दिन अमल करें, इंशाल्लाह हर मामला अल्लाह के फजल से हल हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप इस अमल से जरूर फायदा उठाएंगे। इस वीडियो को शेयर करें, एक लाइक करें, एक कमेंट लाजमी करें। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।